हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप सभी के जो लैंग्वेज का पेपर 1 है, इसमें आपके लैंग्वेज में इंग्लिश से 8 नंबर के और हिंदी से 22 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप सभी के जो नंबर यहाँ पर मिनिमम नंबर है वो 9 होने चाहिए। यदि आपके 9 नंबर हैं तो आप सभी लोग क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ही इज अपॉइंटेड एज डैश एसडीओ, एन हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर आपको जो इनकरेक्ट स्पेल्ड है ये बताना है क्या होगा। तो देखिए, मैच का यहाँ पर MATCH होता है और मेटरनल भी यहाँ पर सही है, लेकिन मटेरियल का यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो मटेरियल का मटेरियल में क्या होगा, मटेरियल, तो MA हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ओनली चाइल्ड ऑफ ग्रैंडफादर इज, ग्रैंडफादर इज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फादर। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ही गेज्ड डैश द मून, जो यहाँ पर गेज्ड है GAZED, ये क्या है, गेज्ड है। गेज्ड क्या है, ये वर्ब है और वर्ब के साथ हमेशा एड का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एड हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर प्रीपोजिशन अगर आपको लुक के साथ लगाना होता तो लुक ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच इज नॉट अ स्टेशनरी आइटम, जो स्टेशनरी आइटम नहीं है वो क्या हो जाएगा। देखिए, स्टेशनरी आइटम में आपका बुक हो जाएगा, नोट पैड हो जाएगा, लेकिन बाइसिकल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, बाइसिकल। तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द महात्मा गांधी डाई, तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी। तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। और जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। ठीक है, बर्थ कब हुआ था, बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ मार्च, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं। तो आप 31 दिन होते हैं, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। और यदि आपसे यहाँ पर फेब पूछ लेता, फरवरी, तो यहाँ पर 28 और 29 दिन होते हैं। तो फरवरी में 28 और 29 दिन होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी डेज आर इन अ वीक, तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं। तो यहाँ पर 7 दिन होते, सप्ताह 7 दिन का होता है, तो यहाँ पर दिन कितने हो जाएंगे, 7 दिन हो जाएंगे। तो बी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। और इसे संधि विच्छेद किस प्रकार से करेंगे, तो निहि प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुण, निर्गुण हो गया। निर्गुण देखिए, अब यहाँ पर जो स्वर और व्यंजन है, स्वर और व्यंजन के योग से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें स्वर व व्यंजन दोनों होते हैं विसर्ग संधि में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अक्ल का दुश्मन होना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, महामूर्ख होना। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, पुत्री का पर्यायवाची कौन सा है। तो पुत्री का पर्यायवाची यहाँ पर उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। पुत्री को आत्मजा भी कहते हैं, पर्यायवाची क्या है, आत्मजा है तथा नंदनी है। ठीक है, आत्मजा व नंदनी है, इसे ध्यान रखिएगा। और पुत्री के और जो पर्यायवाची है वो क्या है, कन्या है। कन्या कॉमन है, ये आप लोगों को पता होगा। अगंजा भी कहते हैं, ठीक है, अगंजा। इसके बाद में बेटी छोरी आप सभी को पता है, और क्या हो जाएगा, तनुजा हो जाएगा। तनुजा भी है, ध्यान रखिएगा। और दुहिता भी, ये दुहिता पूछा गया था तो इसे ध्यान रखिएगा, दुहिता है। नंदना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नंदना, नंदनी तो आप सभी लोगों को पता है, नंदना। और क्या है, तनया, और यहाँ पर तनया। तो ये जो नए शब्द आप लोगों को दिख रहे हैं, नए पर्यायवाची, तो इसे आप सभी लोग जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
इसके बाद में जो सुधा का पर्यायवाची है तो आप सभी को पता होगा, पीयूष है, पीयूष है, अमीय है, पीयूष है, अमीय है, सोम है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सोम है, अमी है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुधा का अमी, यहाँ पर अमी हो जाएगा, और यहाँ पर अमृत भी हो जाएगा। ठीक है, अमृत। तो आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त है, तो यहाँ पर बहुब्री समास हो जाएगा। देखिए ये जो गिरिधर है तो यहाँ पर क्या होगा, कृष्ण भगवान की ओर इंगित किया जा रहा है, गिरि को धारण करने वाला। ठीक है, गिरि को धारण करने वाला क्या हो जाएगा, गिरिधर हो जाएगा। धारण करने वाला क्या हो जाएगा, गिरिधर। तो किसको इंडिकेट कर रहा है, कृष्ण को। तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गिरीश, गिरीश भी कैसा शब्द है, तो ये शब्द है बहुब्री। ठीक है, बहुब्री शब्द है, इसे भी आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मूक का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो यहाँ पर मूक का क्या होता है, वाचाल, कम बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला। ठीक है, कटुभाषी का आप सभी को पता है, कटुभाषी का क्या हो जाएगा, मृदुभाषी। कटुभाषी का क्या हो जाएगा, मृदुभाषी हो जाएगा। और अल्पभाषी का क्या हो जाएगा, अल्पभाषी का बहुभाषी, अल्पभाषी का बहुभाषी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तिमिर का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, तिमिर मतलब अंधेरा होता है, तो अंधेरे का क्या हो जाएगा, उजाला मतलब आलोक हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, देवर शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो देवर का यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विवर। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आग पर पानी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर झगड़ा मिटाना, आग पर पानी डालना, झगड़ा मिटाना, ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, स्वर्गारोहण का सही संध विच्छेद कौन सा है, तो देखिए स्वर्ग अलग कर दीजिए, आरोहण अलग कर दीजिए, स्वर्ग प्लस आरोहण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वर्गारोहण। यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, स्वर्ग प्लस आरोहण। तरल का विलोम शब्द क्या होगा, तो तरल का यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है, तो यहाँ पर ठोस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, तरल का ठोस हो जाएगा। सरल का सभी को पता है, सरल का क्या होता है, कठिन। तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंठित। तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंठित होता है। तम का क्या होता है, तम, तम का विलोम क्या होता है, प्रकाश होता है। नोट कर लीजिएगा, तम का विलोम प्रकाश होता है। और अतीत का आप सभी को पता होगा, भविष्य। अतीत का क्या होता है, भविष्य होता है। नेक्स्ट है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो रौद्र रस का क्रोध होता है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भय किसका होता है, भयानक रस का होता है। भय किसका होता है, भयानक रस का होता है। नेक्स्ट है, हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ है, तो ए आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, पछताना। ठीक है, ए आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, मेरे दोस्त के लिए चाय लाइए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो यहाँ पर के लिए आया है, तो कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर सी सही हो जाएगा, संप्रदान के लिए। कर्ता ने, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, करण से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में, तो यहाँ पर जिंदगियों में नहीं होगा, जिंदगी में होगा। ठीक है, मैं कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आपका आंसर जिंदगियों में कभी हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, जिसकी दो माताएं हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, द्वैमातुर। द्वैमातुर यहाँ पर ए आंसर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से चिरंतन का विलोम क्या होगा, चिरंतन का विलोम यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, नश्वर। ठीक है, सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, नश्वर। अल्पजीवी आप सभी को पता है, जो कम, जिसका कम जीवन हो और
दीर्घजीवी जिसका जीवन अधिक हो, तो यहाँ पर अल्पजीवी का क्या हो जाएगा, दीर्घजीवी। नेक्स्ट है जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा, अजात शत्रु। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर बी सही है, अजात शत्रु। नेक्स्ट है निम्नलिखित मुहावरे का उचित विकल्प बताइए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या कहा गया है, आंखों से गिरना जिसका कोई महत्व ना हो, इसे ध्यान रखिएगा। यदि आपकी नजर में कोई व्यक्ति गिर जाता है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति की आपकी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ई आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है क्या, तो यहाँ पर बताना है नभ नहीं होगा। नभ क्या है, आकाश का पर्यायवाची है, इसे ध्यान रखिएगा। नभ जो है, नभ का अर्थ होता है आकाश। शाखा का बहुवचन क्या होगा, शाखा का शाखाएं होता है, तो यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा, शाखा का शाखाएं। नेक्स्ट है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, निपुण। यहाँ पर 29 का आंसर ए सही हो जाएगा, अभिज्ञ। नेक्स्ट है दिए गए शब्द का विलोम चुने, परकीय। यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, परकीय का स्वकीय। ठीक है, यहाँ पर डी आंसर सही है। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।